your heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैशलेस सोसाइटी के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को आ रही होंगी कई सारी चीज़ें कि भाई पूरी जो करेंसी है दुनिया की ओवरऑल वो डिजिटलाइज हो रही है। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो एक काउंटर इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट आता है, वो आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई पॉसिबल नहीं है दुनिया में जो सारे बड़े बड़े देश के लोग हैं, बड़े बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, ये फलाना ढिमकाना, जो लोग भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, गवर्नमेंट या जो भी पैसा खर्च करती है, वो सारी चीज़ें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में होती हैं। तो वो लोग इतना इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे पैसा, अगर उनको पता है कि पैसा आगे से जाने वाला है तो उनको नुकसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर, और ये गौर कीजिएगा, ये वीडियो पूरी सुनिएगा, ये थोड़ी सी खतरनाक होने वाली है। तो ये यहाँ पर जो सबसे गलत एक इल्यूजन है आपके अंदर, वो इल्यूजन ये इल्यूजन है कि आप लोगों को लगता है कि सारी ट्रांजैक्शंस दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गवर्नमेंट, फलाना ढिमकाना, इतने ट्रिलियंस का प्रोजेक्ट, ये सब कैश के ऊपर होता है। ऑन पेपर ये कैश के ऊपर है, ऑफ पेपर ये कैश के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया में जो हम जैसे लोग हैं, जो मुझे अक्सर लोग आप लोग कहते भी कि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब वीडियोस करती हूँ, फलाना ढिमकाना, मैंने पहले भी कहा है कि हम कैश में डील ही नहीं करते, हमें कैश चाहिए ही नहीं होता है। इनफैक्ट जब हम इंफॉर्मेशन मिशंस पे भी जाते हैं तो हमारे पास उस तरीके का कैश नहीं होता जिसको आप लोग कैश समझते हैं। हमारा जो कैश है वो डिफरेंट तरीके का कैश है। ये तो हमारी दुनिया की बात हो गई, लेकिन जो आपका टॉप लेवल है, जो पूरा देश है, आपका गवर्नमेंट है, आपकी डीप स्टेट है, फलाना ढिमकाना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जो आपका है वो डीप स्टेट के अंदर ही आता है। तो वो लोग जो ये यूज़ कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो पैसों में नहीं कर रहे होते, वो अलग तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अलग तरीके से ये आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनेंस हो रहे होते हैं। फाइनेंस, हर चीज़ फाइनेंस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कैश में हो रही है या वो कैश के अंदर हो रही है, वो पैसों की सूरत में हो रही है। जो पैसा है, जो पैसा जिसको आप पैसा समझते हैं, ये जो भी पैसा होता है, यानी जो भी आपके लिए करेंसी होती है, जिसको आप समझते हैं, जिस पेपर को आप चेस करते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है पूरी दुनिया में ओवरऑल भी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि आपकी खाल उतारी जा सके टैक्स की सूरत में। ये जो टैक्स लेते हैं, ये क्या होता है, ये सब बकवास है। पूरी दुनिया को जो हम जिस तरीके से ये पूरी दुनिया चल रही है, वो कैश के ऊपर चल ही नहीं रही है। पूरी दुनिया जो नॉर्मली होती है वो गोल्ड के साथ या तो बैक होती है, या फिर वो बड़े बड़े जो सीक्रेट्स होते हैं या बड़ी बड़ी दूसरी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर चल रही होती है। ये एक और जो बहुत बड़ा रीज़न होता है ना पूरी दुनिया को होल्ड करने का, वो उनके ऊपर लेवरेज भी होता है। तो जो लेवरेज होता है वो हमारे पास पैसा होता है, वो हमारे पास गोल्ड भी पैसा यानी होता है, लेकिन कोई इतना खैर है नहीं, आगे गोल्ड की भी बहुत बड़ी एल लगने वाले। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये आप भूल जाइए कि भाई इस वजह से कैश जो है दुनिया से नहीं जाएगा। अभी आज के ज़माने में दुनिया 80% दुनिया कैश में डील कर रही है आज भी, जबकि ये एक ज़माने से इनकी बहुत दिलेर ख्वाहिश रही कि दुनिया पैसे को छोड़ दे, दुनिया को पैसे को छोड़ दे, जिस पे इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक ज़माने में जो थी वो ट्रेडिंग होती थी कि भाई स्पाइसेस के बदले आपको ये चीज़ मिल जाती थी, वो मिल जाती थी। गोल्ड जो थे, गोल्ड की अशरफियाँ जो होती थी, कॉइन्स होती थी, उसके ऊपर होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपर मनी आई, जो कि एक्चुअली पेपर पे ही होती थी। आपका जो नॉर्मल A4 शीट्स होता था उस पर लिख कर दिया जाता था, मनी लिख कर दी जाती थी, पेपर से आप करते थे, नॉर्मल आपका लिटरली नॉर्मल पेपर होता था। फिर वो जो थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होने लग गई, एक शिफ्ट आया। फिर अभी कुछ ज़माने पहले, यानी अभी हाल के अंदर ही, यानी क्योंकि वो इतने पुराने 1800s की तो बात है नहीं, तो आप लोगों के पास एक नई चीज़ आई जिसका नाम था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये ऑलमोस्ट एक फेज था कैशलेस सोसाइटी की तरफ। उसमें क्या था कि आपके पास एक इल्यूजन के तौर पर बैंक में एक चीज़ रिफ्लेक्ट ज़रूर होती थी, वो कैश होता था। कि आपको लगता था कि हमारा कैश है, आपको कैश में सैलरी मिलती थी जो आप कार्ड्स में डालकर कर देते थे। फिर आपकी ATM डेबिट कार्ड्स आई, ये जो सारे बैंक कार्ड्स होते हैं, ATM और डेबिट दोनों बैंक कार्ड्स, ये फिर हुआ आप इनको स्वाइप करने लग गए। थोड़ा सा आपको एक मेहनत करनी पड़ी कि भाई तो ज़रा सा स्वाइप कर लो, स्वाइप के साथ साथ कोड भी डाल दो। फिर क्या हुआ, उसमें भी चिप लग गई। ये चिप यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिप लग गई, वो भी डिजिटलाइज हो गए कि आपको ना स्वाइप करने की ज़रूरत है, ना आपको कोड डालने की ज़रूरत है। डायरेक्ट जो कार्ड है आपका, बैंक का कार्ड है, आप उसको मशीन पर रखें और वो जो है वो रीड कर लेगा आपका जो भी सिलसिला है। ठीक है, फिर ये एक चीज़ हो गई।
फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अभी दोबारा से एक चीज़ और शुरू हुई थी, वो ये थी भाई पेपैल था, या अब एप्पल पे वगैरह भी वो भी आना शुरू हुआ। फिर लोगों ने ये जो मोबाइल के थ्रू पे करना शुरू किया। फिर एक और चीज़ आई, वो एक और बड़ी मज़े की चीज़ आई कि भाई अब आप लोगों की जो बैंक कार्ड है वो मोबाइल के अंदर भी आना शुरू हो गया, कि भाई मोबाइल में बैंक कार्ड है, अब आपको कार्ड को फिजिकल फॉर्म में भी नहीं लेकर फिरने की ज़रूरत, आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अक्सर लॉयल्टी कार्ड्स भी होते हैं, पहले आपको फिजिकल फॉर्म्स में दिए जाते थे कि भाई रख लो तुम। आज आप किसी भी जगह पर मेंबर बने तो वो जो मेंबरशिप कार्ड होता है वो भी आपको फॉर्म उसकी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाता है, वो आपको मोबाइल के अंदर डिजिटलाइज कर भेज दिया जाता है। तो अब आपका बैंक कार्ड आज आप देख लीजिए, हर जो आपका एक बड़ा फ़ोन है, जो 5G वगैरह के जो बड़े आपके फ़ोन्स हैं, उनके अंदर आप अपना कार्ड जो है रख सकते हैं, कि कार्ड भी अब आपको लेकर जाने की, ताकि कोई मेहनत ना करनी पड़े। फिर साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप घड़ी से भी पे कर सकते हैं, जो आपकी वॉच होती है। एक और भी चीज़ है, मुझे नहीं पता, पर कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो आपके मेट्रो कार्ड्स होते हैं या दूसरे और टाइप के कार्ड्स होते हैं, आप उनसे भी चीज़ों को पे कर देते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। तो जो कैश है वो ऑलरेडी ख़त्म हुआ हुआ है। आज के ज़माने में 2022 के अंदर 2/5 पॉपुलेशन जो है अमेरिका की, उन्होंने 2022 के अंदर कैश यूज़ नहीं किया। 2/5 पॉपुलेशन, ठीक है, उन्होंने कैश यूज़ नहीं किया, जिसको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40% लोग जो हैं अमेरिका में, उन्होंने कैश को यूज़ नहीं किया। स्टिल पूरी दुनिया में 80% लोग जो हैं वो कैश को यूज़ कर रहे हैं। छोटे देशों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कैश यूज़ होता है। कैश, फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात नहीं है, जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी कैश यूज़ करना पसंद करते हैं। कैश से एक हमारी अटैचमेंट है, जो ग्लोबल अटैचमेंट है। इस ग्लोबल अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए इनको कैशलेस सोसाइटी चाहिए है, वरना ये आपको रूल नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और पूरी दुनिया पे इनका कंट्रोल करना ही मेन यहाँ पर रीज़न है। जहाँ पर हम कंट्रोल की बात करते हैं, वहाँ पर ही मैं 2020 में जो चीज़ आई, जो बड़ी एक सुई वाला सिलसिला चला, उसमें उन्होंने आपको कंट्रोल करने का वो एक फेस था। वो ये देख रहे थे कि आप कितने अच्छे लैब डॉग बन सकते हैं उनके लिए, आप कितने अच्छे तरीके से उनकी कमांड को ले सकते हैं। अब जब ये 2020 वाला सिलसिला आया, तो पूरी दुनिया में एक भाई चीज़ हो गई कि कैश से तो अभी डील ही नहीं करना है, हमने जो भी चीज़ें करनी है वो कार्ड के थ्रू होंगी, हम कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि भाई वो वायरस चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है। तो हर इंसान बेचारा जो है वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में स्टिल कैश में लोग चीज़ें जाकर ख़रीदना कर रहे थे। वो इसी वजह से था कि उनकी जो ग्लोबल अटैचमेंट है पूरी दुनिया की, वो कैश से जा नहीं रही थी। तो उन्होंने इतनी एक ज़माने से कि भाई सैलरीज भी अब बैंक में जाएंगी, हर चीज़ कार्ड में हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। आप आज भी कोई अब गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, आप बैंक के थ्रू ख़रीदते हैं, आप कैश के थ्रू नहीं ख़रीद सकते। आपको बैंक के थ्रू ही हर हाल में ख़रीदनी है, क्योंकि वो उनका वो है कि भाई हम लूटे हुए पैसे की वजह से नहीं करते ट्रांजेक्शन्स के, भाई कैश में कोई लूटा हुआ पैसा आएगा। इन्होंने बैंक में भी इसी वजह से आपके पैसे डलवाना शुरू किए थे। क्यों डलवाना शुरू किए थे? कि भाई हम क्राइम को रोकेंगे। जो इनका सबसे पहला चूना लगाने का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम क्राइम को रोकेंगे। क्या रुका? क्राइम नहीं रुका ना। कार्ड्स भी चोरी होने लग गए, उसमें से चीज़ें भी हैक होना शुरू हो गई। हर चीज़ तो हो रही थी, आइडेंटिटी थेफ्ट भी शुरू हो गई, तो तब भी हो रहा था। और अब जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी, जैसी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी वो हैकेबल हो जाती हैं। हर चीज़ हैक हो जाती है जिसके अंदर चिप होती है। तो जो कैशलेस सोसाइटी है, ये भी एक बहुत बड़ा ढोंग है। आपकी दोबारा से आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड्स होंगे, दोबारा से आपके ऊपर जो है टेक्निकल इश्यूज आएंगे, दोबारा से आप पूरे लुटेंगे। फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ना, पहले ज़माने में कहते थे कि भाई हम फ्रॉड को रोकेंगे, बैंक में नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, हम लोग टैक्स से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जितना पैसा बैंक के अंदर पड़ा होगा उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने NGOs खोलना शुरू कर दी, लोगों ने पैसे को छुपाना दूसरे तरीके से शुरू कर दिया टैक्स को बचाने के लिए। तो हर ज़माने में नए तरीके से फ्रॉड, नए तरीके से अपराध होने लगा। तो अब कैशलेस सोसाइटी के अंदर भी नए तरीके से अपराध होगा, नए तरीके से फ्रॉड होगा, लोग नए तरीके से इससे बचेंगे। वो खैर अलग बात है कि वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब इस तरीके से वो कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट WEF हुई है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसमें उन्होंने ये बात बता दी है, ऑन पेपर है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर है, कि 100 देशों ने ये साइन कर लिया है कि वो इसी साल के आखिर से अगले साल के स्टार्टिंग के अंदर ही जो है वो अपने देश को एक शिफ्ट में ले आएंगे, एक ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनके जो देश है वो कैशलेस सोसाइटी की तरफ स्टेप करना शुरू कर देगा।
100% नहीं, लेकिन वो शुरुआत हो जाएगी, और जैसी वो शुरुआत होगी वो बहुत जल्दी 100% यानी 100% पे वो लोग कैशलेस में चले जाएंगे। अब लोग इस पर भी कहते हैं ये आसान नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इतना एक्सपेंसिव होगा, इतना आसान नहीं होगा। जब इन्होंने जो चीज़ करनी होती है वो हो जाती है, जब उन्होंने एक डर बिठाना होगा वो एकदम से बैठ जाएगा। 2020 में कभी आपने सोचा था कि लोग मुंह ढाकेंगे और सब घरों में बैठेंगे? नहीं, जब चीज़ करनी होती है वो हो जाती है। आप उसकी फिक्र मत करेंगे वो कैसे नहीं करेंगे। यहाँ पर इनफैक्ट कि अभी रिसेंट डेज के अंदर ही ट्रायल हुई है, ये अलबंक अल मरकज़ अल सऊदी यानी सऊदी सेंट्रल बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स की हैं सीडीबीसी के साथ, सॉरी सीडीबीसी नहीं सीबीडीसी के साथ मैंने खुद को गाली दे दी अल्लाह, सीबीडीसी के साथ, ठीक है ना। इन्होंने शुरुआत कर दी है और ये ट्रायल जो हैं अब साउथ अमेरिका में भी कंडक्ट होना शुरू हो गए हैं। अब सारे देश इन चीज़ों को देख रहे हैं कि हम क्रॉस बॉर्डर कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। और उनकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं जो उन्होंने सबमिट कराई हैं वो बहुत ज़्यादा 100% 98% रेटिंग के साथ उन्होंने कराई है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आपको चूना लगाएंगे कि हम अपराध को रोकने के लिए, टैक्स को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, फलाना करने के लिए, ढमकाना करने के लिए कर रहे हैं। पर ये याद रखिएगा कि यही सेम घिसा पिटा चूना उन्होंने आपको बैंक कार्ड्स के ज़माने में भी लगाया था। तो ये कैशलेस सोसाइटी, अच्छा अब एक तो इसका जो सबसे खौफनाक डर है वो ये डर है कि एक तो आपके ऊपर टोटल कंट्रोल है। वो खैर अभी आपके मोबाइल डाटा वगैरह के थ्रू ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं। अब आपके पैसे पे भी कंट्रोल है। पहले ही क्या होता था, पहले खूबसूरत चीज़ ये थी कि भाई इंसान के हाथ में सैलरी आती थी, बैंक में ही आती थी, आप उसका कैश निकाल लेते थे, आप अपनी लिस्ट बनाते थे कि क्या चीज़ को हमें पहले किस चीज़ पे करना है, कि चलो यार घर का रेंट हम बाद में पे कर देंगे। कुछ देश तो ऐसे हैं जिसमें आपका रेंट पहले ही निकल जाता है, वो बैंक के थ्रू ही जो ओनर होता है उसको चला जाता है। लेकिन जिन देशों में नहीं होता, आप कहते हैं यार मालिक मकान को जाकर बोल देते हैं कि यार अभी अपना हाथ थोड़ा टाइट है, हमें थोड़ा कुछ ये करना है वो करना है, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। आपकी एक लिस्ट होती है कि यार बिजली पानी का बिल अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप खुद पे करते हैं, अगर अदरवाइज दूसरी देशों में ये होता है कि वो निकल जाता है खुद ब खुद ही। तो क्या होता है कि यार अभी हम बिजली पानी का बिल थोड़े दिन बाद पे कर देंगे, लेकिन हम किसी और चीज़ पे कर लें। आपकी इंसान की लाइफ की 100 ज़रूरियात होती हैं जिस पे उसको करना होता है, तो आप उसको मैनेज अपने हिसाब से करते हैं कि भाई हमने ये खरीदना है, बच्चे को कोई तोहफा देना है, बीवी के लिए कोई गिफ्ट लेना है, आप देखते हैं कि यार हम सेव कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, सेव कर लेंगे। आगे वाले ज़माने में आपके हाथ में ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब ये सब चीज़ें किस तरीके से होंगी मैं आपको यहाँ पे एक प्रोटोटाइप दिखाऊंगी। ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद फेक वीडियो है। ये नहीं, ये फेक वीडियो नहीं है, एक्चुअली प्रोटोटाइप है। और ये दिखाया गया था WEF के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये वीडियो चलाई गई थी। फिर कोई कह रहा है ये चाइना के अंदर की वीडियो है, फलाना नहीं, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जो दिखाया जा रहा है कि भाई ये मॉडल होगा और इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर है वो काम करेगा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। You have been paid 2,000 central bank digital tokens. The following fees are being deducted: accommodation fee, food ration fee, recycling fee, clean energy fee, personal greenhouse gas emissions fee, climate change fee, diversity fee. Your current remaining balance is 5 central bank digital tokens, and if not spent, it will expire in 7 days. अच्छा अब ठीक है, आपने ये सुन ली। अब ये देखें यहाँ पर जो एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पहली तो बात थी कि आपके हाथ में पैसा आया और एकदम से वो निकल गया, यानी आपको पता ही नहीं है। ये आपको ये कहेंगे कि भाई अब आपके बिल्स की फ़िक्र कुछ नहीं करनी, सब कुछ करना है, हम आपके पैसे को मैनेज करेंगे, यानी आपकी जो भी टोकन्स होंगे, मैनेज से मुराद ये कि भाई आते ही जब सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो आपको पूरे महीने फ़िक्र ही नहीं रहेगी कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर 7 दिन की बात हो रही है, यानी 1 हफ़्ते का। तो अब आपको या तो हर हफ्ते मिलेंगे या फिर 15 दिन बाद टोकन्स मिलेंगे या महीने के बाद मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपके ये जब आगे जो भी उनका जो सिलसिला होगा, जो भी उनका मॉड्यूल होगा, उसके हिसाब से चलेगी चीज़। अब वो तो चीज़ हो गई, वो पैसा आ गया, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ सुनी कि 7 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, वो टोकन्स। जैसे अब आपके पास अभी भी आपको जो ये आपको लॉयल्टी क्या होते हैं पॉइंट्स मिलते हैं, अक्सर चीज़ों पे मिलते हैं ना, उसमें भी होता है कि भाई इतने दिनों में आप यूज़ नहीं करेंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप उनको एक्सपायर होने देते हैं कि भाई फालतू के हमारे कोई फ़ायदे के तो है नहीं, हो जाए। अब यहाँ पर ये होगा कि ये अगर आपकी पूरी मंथ की भी सैलरी होगी ना तो आपको उसी 7 दिनों में यूज़ करनी है। बाकी के दिनों में आप भूखे मरे या जो भी मरे वो आपकी फिर आपका दिमाग ख़राब होगा उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में आप तो आ गए ना सड़क पर। और एक और भी चीज़ यहाँ पर जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होने वाली है वो ये है कि आपके जो टोकन्स भी होंगे ना, आपको इतनी आज़ादी भी नहीं होगी कि आप उन टोकन्स को आगे जाकर यूज़ कर सकें। इसका मतलब ये है
कि 5 माइल्स या 10 माइल्स का एक रेडियस होगा, उसी के अंदर अंदर आप करेंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट्स जो स्मार्ट सिटी आपके जहन में वो आ रही होगी, यहाँ पर 15 मिनट्स स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको लग रहा है वो सैंक्शन होंगी, वो बनेंगी, फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ होंगी, उसके अंदर ये होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। नहीं, वो तो बात की बात है जब वो होंगी। यहाँ पर जो आपकी अपनी अभी की जो नॉर्मल सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप रह रहे होते हैं, उन्हीं को इस तरीके से वो डिज़ाइन कर देंगे, यानी इस तरीके से कि आपकी 5 से 10 माइल के रेडियस के अंदर अंदर आपकी ज़रूरत की हर चीज़ होगी, और आपको उतना ही जगह पर अलाउ होगा कि आप इन टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रा सी भी आगे वाली एरिया में जाएंगे, आपके वो टोकन्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से लीजिए कि मेट्रो के जोन्स होते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, आप उसी जोन में उतरे, अगले उसी टिकट पे दूसरे जोन में आप चले गए, आप पे फाइन हो जाएगा। वो ये आपको समझिए एक जोन कर देंगे, जोन में आप डल जाएंगे। अभी भी जैसे यहाँ पर आपकी जो पुलिस होती है, आप कहते नहीं कि भाई वो फला जो इंसिडेंट था वो उस एरिया में हुआ था, उस जगह में हुआ था, उस जगह में नहीं हुआ था, तो उसी की पुलिस को जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, हमें मत लिखवाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आपकी जो कॉइन्स या टोकन्स होंगे वो आपको नहीं, जैसे अभी क्या होता है कि आप जाते हैं, सोर्स आउट करते हैं ना चीज़ों को, कि यार फला जगह पर कपड़ा ज़्यादा सस्ता है, हम उस एरिया से ले लेते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, या हम उस जगह से जाकर वो चीज़ ले लेते हैं, या फलां जगह से हम वो चीज़ ले लेते हैं, हमें गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, या हमें ये करना है वो करना है, हम छोटे एरिया में जाएंगे, वहाँ चीज़ सस्ती होती है, वहाँ पर हमें चीप में सामान मिल जाता है, आप अपना घर इस तरीके से चलाते हैं। अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से एक एग्जाम ले लीजिए कि आप इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर होंगे, जो आपकी सिटीज़ होंगी वो एक तरीके का रिजॉर्ट बन जाएंगी, 5 से 10 माइल्स के बीच वाली, ये आपका आप एक तरीके से अपने आप को रिजॉर्ट में समझेंगे। अभी आप बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाते हैं, आइलैंड्स में जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर देखिए हर चीज़, पानी की बॉटल भी जो होती है वो इंतहाई महंगी होती है, खाना भी इंतहाई महंगा होता है, लेकिन आप वहाँ पर खर्च करते हैं कि यार ये जगह है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहीं पर खाना है, हमें यही अभी मिलेगा, तो आप स्पेंड कर लेते हैं, या फिर आप अपना घर से लेकर जाते हैं, जैसे भी डिपेंड करता है। अब आपके पास यही होगा कि सेम रेट पे हर चीज़ हर जगह होगी, इंतहाई महंगी जो उनके फिक्स रेट होंगे आपको नंगा करने के लिए, आप उसी में स्पेंड करेंगे, उससे ज़्यादा आप कहीं पर भी जाकर अगर ख़रीदना भी चाहेंगे तो आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस होंगे, आपकी जो सारी ग्रोसरी स्टोर्स, अभी जैसे छोटे छोटे बकाले होते हैं, मुझे नहीं पता इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सऊदी भाषा में जो अरबी भाषा में जो सऊदी डायलेक्ट होता है उसमें हम जो कॉर्नर शॉप्स होते हैं उनको बकाला कहते हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या कहते हैं, पर जो भी आपके इर्द गिर्द में मोहल्ले के अंदर दुकानें होती हैं, वो जो होती हैं वो आप जाकर उनसे खरीदते हैं, वो छोटे बिजनेसेस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, आपके पास बड़ी बड़ी जो चेन सुपरमार्केट्स होंगी, या जो बड़े बड़े फर्नीचर की ब्रांड्स होंगे, या जो आपकी बड़े बड़े कपड़ों की जो होंगी मार्केट्स, वो खुल जाएंगी आपके इर्द गिर्द। आप बस उन्हीं जो 5 से 10 माइल्स की रेडियस में होंगी, आप उधर ही शॉप करेंगे, कोई छोटा वेंडर या बिजनेस आपको नहीं दिखेगा। और अगर कहीं कोई छोटे मोटे जो बिल्कुल लो क्लास की बिजनेसेस आपको दिख भी गए, तो आप उनमें जाएंगे, वो कैश तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा, तो आप फिर उनसे किस तरीके से चीज़ें खरीदेंगे, आप फिर उनसे चीज़ें खरीदेंगे या तो कॉइन के थ्रू, यानी कॉइन से मुराद ये कि गोल्ड के कॉइन्स, या फिर आप वो जो बार्टर सिस्टम होता है ट्रेडिंग, या आप ट्रेड करेंगे कि भाई एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ आप उसको देंगे, वो आपको देगा, या फिर गोल्ड अगर आप उसको होगा तो वो करेंगे आप। और गोल्ड भी जो है वो, अब ये मत समझिएगा कि जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, मैं गोल्ड के ऊपर अगली वीडियो करने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड भी इसे फेज़ 1 में यूज़फुल होगा, आगे जाकर ये भी यूज़फुल नहीं होगा। तो गोल्ड आप इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको डिजिटल टोकन्स कॉइन्स मिल रहे हैं वो 7 दिनों में तो एक्सपायर होने वाले हैं, वो ऑलरेडी आपके हाथ में भी नहीं है, आप फंस जाएंगे। तो छोटी चीज़ों में छोटी जो लोग होंगे वो बिजनेसेस भी नहीं कर पाएंगे। उस समय पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी, उसी 5-10 माइल्स के रेडियस में जिन घरों में आप रह रहे हैं ना, उसी में आप अपनी खुद ही छोटी छोटी शॉप्स खोल लीजिए। अगर आपको पता हो ना, पुराने ज़माने में ये होता था कि लोगों के घरों में होता था, इवन अगर आप अमेरिका में भी जाएं 1990s के अंदर जो स्टार्टिंग का टाइम था, उसमें लोगों की ऊपर घर होता था और नीचे छोटी सी उनकी शॉप्स होती थी, उसी में उनकी चीज़ें होती थी, आपको वहाँ सब चीज़ें मिल जाती थी, तो वो फैमिली छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे। तो इस समय पे आप बिना किसी लीगल पेपर के, बिना खामोशी से छोटे छोटे बिजनेसेस अगर आप कर लें ना, एक दूसरे को चीज़ें देना शुरू कर दें, वही एक तरीके का बार्टर सिस्टम ही होगा, ट्रेड कह लीजिए आप, वो बहुत बेहतरीन रहेगा अगर आप उस सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं जो कैशलेस सोसाइटी आपके ऊपर थोपने वाली है। वो तो एक बात होगी कि भाई वो जो थोपेगा सामान आपको डिजिटल करेंसी में ही मिलेगा, आपकी सैलरी वगैरह वो काट भी लेंगे, आपका रेंट जैसे आपने देखा है सब चीज़ें, लेकिन बाकी ज़रूरियत के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। या तो फिर आप जो गोल्ड कॉइन्स होंगे छोटे मोटे, उसमें आप डील करेंगे, एक दूसरे को देंगे या इस तरीके से, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट कि आगे जाकर वो गाड़ियों को भी, यानी वो जो एरियाज़ भी होंगी ना, वो कम्युनिटीज़ बन जाएंगी, गेटेड कम्युनिटीज़ बन जाएंगी। यानी आप
आपकी जो गाड़ी भी होगी ना, अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फ्यूचर में अगर आप इतने बेवकूफ़ बन गए कि आपने वो जो टेस्ला टाइप की कार्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह ले ली, जो आपने चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ले ली, वो कार आपकी आगे जाएगी भी नहीं, वो इंजन वहीं पर शट डाउन कर देगी, आप उससे आगे भी नहीं निकल पाएंगे 5-10 माइल से आगे भी। जैसे अभी एक और मैं यहाँ चीज़ बताती हूँ, 2020 में एक और चीज़ नहीं हुई थी कि आपको परमिट चाहिए था कहीं पर भी आगे निकलने के लिए, आपको पुलिस से या गवर्नमेंट से या आपकी जो स्टेट थी उससे आपको परमिट चाहिए था कि भाई हम जा रहे हैं, हमें परमिट दे दो। और देशों में तो ऐसा हो गया था कि आप कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे, छोटी छोटी 1-1 मिनट की वॉक के लिए भी आपको पुलिस से परमिट चाहिए था, 1-1 मिनट के लिए भी। तो आपको परमिट चाहिए होगा अगर आपको कहीं निकल कर जाना है, आपको ट्रैवल करना है। मैं ट्रैवल के ऊपर भी बात करूँगी, बड़ा खौफनाक होने वाला है फ्यूचर में ट्रैवल, मुझे बाद में याद कराइएगा, अगर मेरे जहन में रहा ना मैं ट्रैवल के ऊपर बताऊँगी कि फ्यूचर में जो आपका ट्रैवल होगा जहाज़ वगैरह से, वो क्या होगा उसकी सिचुएशन। तो गाड़ियों में आप ये भी नहीं कि अगर आपकी 5 से 10 माइल्स की रेडियस में दोस्त वगैरह रह रहे हैं तो आप उनसे भी नहीं मिल सकेंगे, उसके लिए भी आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू गुजर कर जाना पड़ेगा सिर्फ मिलने के लिए भी। और उसमें भी इतनी वो होगी कि आप एक दूसरे से कोई चीज़ एक्सचेंज तो नहीं कर आ रहे, कहीं से कुछ खरीद कर तो नहीं आ रहे, बहुत सारी चीज़ें बहुत खौफनाक हो जाएंगी। तो ये कैशलेस सोसाइटी जो है ना, ये बहुत हॉरिबल ख़तरनाक सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पर मैंने अभी बता दिया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुकी हैं, 100 देशों ने ऑलरेडी जो है वो साइन कर लिया है, उसमें आपका इंडिया भी आ गया है, इंडिया ने भी साइन इस वक्त कर लिया है। बाकी जो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये साइन कर लिया है WEF के साथ कि हम ये पूरा उन्होंने प्लेज ले लिया है कि हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, हम एक अच्छी फ्यूचर की तरफ आगे जा रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। ये सब घंटा कुछ भी नहीं होता, आपने बैंक कार्ड्स को भी देख लिया, आपने हर चीज़ को देख लिया, मॉडर्निज्म के नाम पर एल लगाई जाती है, वो आपकी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे हर चीज़ खींच कर वो आपको कंट्रोल करेंगे। जैसे ही वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, आप जो बिल्कुल भूखे निहत्ते होना शुरू हो जाएंगे, वो आपके अंदर ज़्यादा डर खौफ बिठाकर, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा अपने आप को सिक्योर और सेफ करने के लिए, आप उसी मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे तो फंसे रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ इस वीडियो को बंद करती हूँ और हम मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करें, मैट्रिक्स के ऊपर पूरी सीरीज़ करूँगी, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आप इस ग्रिड से कैसे निकल सकते हैं, आप ऑफ ग्रिड कैसे जाएंगे। अभी इन वीडियोज़ की तुरंत बाद, ये कैशलेस की तुरंत बाद मैं गोल्ड के ऊपर, रियल इस्टेट के ऊपर और जो आपके ये जो डायमंड्स होते हैं और साथ में प्लस जेम स्टोन्स होती हैं, इनके ऊपर 3 वीडियोज़ एक करके एक और मैं टॉपिक पे बात करूँगी। बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ साइको दुनिया में लोग होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ये कहकर कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करें, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। और फिर मैं बात करूँगी किसके ऊपर करनी थी, हाँ, एक और मुझे याद कराइएगा उन 5 वीडियोस के बाद कि छठी वीडियो जो होगी वो दुनिया की फ्यूचर की 3 लीडिंग करेंसीज, उसके ऊपर मैं बात करूँगी जो अभी आपको पता भी नहीं है, जिसमें से एक करेंसी इंतहाई खौफनाक है, खौफनाक हद तक खौफनाक है। आपको फिर समझ आ जाएगा कि अभी वो जो क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, खौफनाक है। मुझे याद कराइएगा दुनिया की 3 करेंसीज। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आप लोग किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी के ज़माने में, अभी के लिए। ठीक है, हम बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं। और साथ में नहीं, अच्छा अभी फ़िलहाल यही, और मुझे गाली ना देना शुरू कर देना, मैंने खुद को दे दी है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा CDBC लिख कर, अगर आप इसके ऊपर बात करना भी चाह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही अपने आप को देख लें गाली दे रही हूँ। ठीक है, चले, ये स्कैम था, पैसे की ज़रूरत कभी भी नहीं थी। और हाँ, अगर आप लोग वो भी देखेंगे ना, मुझे अभी भी याद आया, सिम्पसन्स ने भी इसके ऊपर बहुत पुरानी उनकी एपिसोड्स हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मनी ग्रैबर करके मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें कि वो पेपर के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ये जो आपका बैंक नोट होता है, यानी जो पैसे होते हैं उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो छोटा वाला उसमें सिम्पसन है, वो ये कह भी रहा है कि अच्छा हमें पैसे की तो शायद कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं थी, और वो लोग उसकी पेपर प्लेन्स बना रहे हैं, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ कर रहे हैं वो उस एपिसोड के अंदर। तो ये जो बिल्कुल कैश है वो 2 कौड़ी का हो जाएगा, एक्चुअली 2 कौड़ी भी उससे ज़्यादा वैल्यू की होगी। तो यहाँ पर ये सारी बात है, तो ये स्कैम है, और ये स्कैम पैसे का, पेपर मनी का, ये ख़त्म हो रहा है और ये जा रहा है। और ये आप भूल जाइए कि जो देश हैं आपके, गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस ये इन्वेस्ट नहीं करती पैसों में, अगर पैसे जाने वाले होते हैं, वो जा नहीं रहे, वो जा चुके हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जब लड़की छोड़ के जा रही होती है तो वो आपको छोड़ के उस बहुत पहले ही जा रही होती है, फिज़िकली वो आपको लग रहा होता है कि वो अभी आपको छोड़ रही है, नहीं, वो बहुत पहले अपने दिमाग में आपको छोड़ चुकी होती है, फिर वो स्टेप उठाती है आपको जाके छोड़ने का। तो ये जो पैसा था ना, ये बहुत पहले माइंड बना चुका था कि वो कैशलेस होने वाला है, लेकिन अब वो आपको उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है, क्योंकि ये सब था। और एक और भी चीज़ है, अभी फ्यूचर में तो आप, अभी तो ये रिस्ट वॉच से आप पे कर सकते हैं, फ्यूचर में आप खाली रिस्ट से पे करेंगे,
वॉच भी चली जाएगी, यानी ये सब चीज़ें चली जाएंगी। तो ये सिलसिला है और ये हो रहा है इस साल के आखिर। अभी तो चाइना में स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अगले साल से, जो अगला साल कौन सा है, हाँ जो भी अगला साल है मुझे नहीं पता, उस साल से ऑलमोस्ट आपको इसका जो फेज़ 1 है वो स्टार्ट होता है दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भूल जाइए कि 15 मिनट की स्मार्ट सिटीज़ में ये होगा, आपकी सारी जो पूरी की पूरी सिटी उसको स्मार्ट बना दिया जाएगा कैश को लेकर। बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।